सबको जय मसीह। परमेश्वर ने आज मुझे एक प्रकाशन के द्वारा बात किया था, उस बात को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप समरी तिरुता के बारे में, स्त्री के बारे में आप जानते ही हो कि उनको पानी के बारे में परमेश्वर ने दृष्टांत क्या दिया था, और वो बात हम सबको पता ही है। जो पानी आप दिया जाएगा या पियोगे उसमें वो जीवन है और वो उमड़ता रहेगा, और वो पानी एक लाइफ चेंजिंग का बात बोला गया। तो वो पानी हम सीधे सीधे तौर पे जानते हैं कि परमेश्वर की वचन है, और वो वचन अगर आज हम लोग का लाइफ में नहीं हो रहा है, हम उस पानी को नहीं प्यासा है या नहीं पी रहे, तो हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो देखते हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं आज की डेट में मैं खुद देखता हूँ, और आज के डेट में हम वचन में बहुत ही, विशेष करके मैं असम वासी में हूँ और असम वासी में देखता हूँ कि थोड़ा वचन में कमज़ोर है। वचन का कुछ भी मीनिंग निकल आता है, कुछ भी मीनिंग, सपोज़ बाइबल में दो धारे तलवार, उसको कुछ अलग ही मीनिंग कर देता है। वो जो आपको उस वचन अगर जाएगा क्लियर कट करेगा जो लिखा हुआ है इब्रानी में, तो उस चीज़ को अलग ही मिनींग कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलना है। और जो समृद्ध तीर्थ के बारे में बोला गया है, आज क्या हम वो पानी पी रहे हैं? क्या आज उस पानी के जैसे पानी पीने के बाद अब किस टाइप का स्वभाव होगा? तो वो सब चल रहा है नहीं। तो अगर हम अभी भी मन कठोर करके जी रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं और वचन की गहराई तक नहीं पहुंच रहे, ऐसे हवा हवा, तो फिर हम गड़बड़ में हैं, बहुत बड़े गड़बड़ में हैं। तो प्रियो, जो प्रभु मुझे जो सिखा रहा है और वचन को जितना भी मैं प्यासा हो रहा हूँ, जितने भी हो रहा हूँ, वही है कि सुबह 4 बजे हमें उठना है। सुबह 4 बजे उठना ही है हमें, और या 3 बजे उठना है। और जैसे कि बाइबल का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने से प्रेम करो। आज पड़ोसी पूरे हम लोग गाँव से लेके हर कोई है जो नॉन है, जो इसमें से नहीं जानता, उसको दे दुआ देना है। दाऊद राजा का जैसे सुबह 4 बजे उठना है। परमेश्वर जब यीशु मसीह था तब भी कितनी उठ रहा था सुबह, तो वो सब कैरेक्टर हमें लाना है। और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा दिन भर हमें आत्मा के द्वारा ही चलना है। उसी सबरे तीर्थ का 4 अध्याय का नीचे मिलता है कि जो ईश्वर को मानते हैं हम लोग, आत्मा में जीना है। अगर हम आज के डेट में आत्मा में हम नहीं मिल रहे हैं, आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ आत्मा के द्वारा हम अपनी लाइफ नहीं बिता रहे हैं, आराधना भी आत्मा के द्वारा नहीं कर रहे हैं, एक नामधारी हो गए, तो गड़बड़ है। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ समृद्धि से जो मुझे सीखा है, उन्होंने तो लाइफ को चेंज कर दिया, उसके द्वारा बहुत अनेक उद्धार हुआ। तो क्या आज हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? परमेश्वर को आत्मा से हम जी रहे हैं? आत्मा से हम अपनी बाइबल को भी पढ़ रहे हैं और समर्पण हो रहा है? ये सब देखना है, नहीं तो हम गड़बड़ी में जी रहे हैं प्रियो। तो वही वचन को ही बारे में फिर से बहुत आप लोग बताना चाहता हूँ कि वचन ही हम लोग का टोटल लाइफ है। वही यीशु मसीह यूहन्ना 1 के द्वारा, वही परमेश्वर है। तो हमें इस समय परमेश्वर आने वाला है, तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हम वचन के साथ जिए और ये शरीर लाइफ को ना जाए, क्योंकि शरीर आत्मा विरुद्धाविरुद्ध बाइबल बोल रखा है। और हम सेकेंड से पहले ही हम शरीर में जाते हैं। आत्मा में कितने मुश्किल से हम आते हैं, क्योंकि अपने सब कुछ चेंज करना पड़ता है, आप समर्पण होना पड़ता है, आराधना करो, सब कुछ मन को धीम कर नम्र करो, शुद्ध हो, तब जाकर मतलब में प्रवेश तो कर लेते हैं परमेश्वर मसीह के द्वारा अनुग्रह से। लेकिन हम कहीं ना कहीं शरीर की पाप सेकंड से सेकंड, जब चुटकी में हम गड़बड़ करते हैं, जब चुटकी में हम परमेश्वर में रेप्चार करेगा आके इसमें से, फिर हम चुटकी में हम इधर गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए हमें सावधान बहुत रहना होगा, नहीं तो दिन बुरे हैं। और इस समय हम लोग बहुत घटनाएं देख रहे हैं, अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कि ताड़नाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बी केयरफुल अभी रहना है, और हमें खुद भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है, क्योंकि हमें एक दिन परमेश्वर के पास जाके, अगर हम पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, अपने शरीर तन मन जो भी है टू जेड, हम अगर अच्छे से चल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली, हमें विचार नहीं, हम एंट्री कर देंगे हेवन में। जब विचार का दिन होगा और गड़बड़ी हम लोग, ये सभी चीज़ होगा कि हम क्या कर रहे थे। हम जब रिपोर्ट स्वर्गदूत लेके जाते हैं हम लोग का, तो हम क्या दे रहे हैं उस रिपोर्ट में दिन भर में। अगर आत्मा में नहीं चल रहा तो गड़बड़ी बहुत होगा, हम पवित्र आत्मा हेल्प कर नहीं कर पाएगा। इतना ही बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ। बी केयरफुल, पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलिए, अन्यथा हम दिक्कत में आ जाएंगे, और कभी भी उस बारिश नहीं होंगी जो परमेश्वर हमें बुलाए स्वर्गराज के लिए। हम तो चुने हुए, सृष्टि से पहले ही चुने हुए, लेकिन हम खुद अपने गलती में फंस के हम गलत रोड पकड़ के हम नरक जा सकते हैं।
तो बी केयरफुल। और अभी वचन को हमें पानी जैसे पीते हैं, उससे भी ज़्यादा अभी हम वचन को हम इम्पोर्टेंट देना है, वचन को बहुत इम्पोर्टेंट देना है। नीति वचन पढ़िएगा। और इस समय इफिसिया पत्री 1 से 5 जितना तक भी है, कंटिन्यू अध्याय जितना भी है, सब कुछ पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अभी पढ़िएगा। सबको जय मसीह, धन्यवाद। मेरा जो फिनिशिंग यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं तो फिर लाइफ फिनिश है। हम चुने हुए तो हैं, लेकिन वही चुने हुए हैं, लेकिन हमें सरगद में हम लोग का नाम मिटता जाएगा, हेवन तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए बी केयरफुल। थैंक यू। आपने ये आपने सुना, इसलिए और सुनोगे बोल कर आशा करता हूँ। शुक्रिया। जय मसीह, धन्यवाद।